Hello students, welcome to another theme of our PYQ discussion series. And today we will be discussing another interesting yet shocking theme of ocean ranching. ये क्वेश्चन 2023 कंपलसरी क्वेश्चन में पूछा गया है। हर बार यूपीएससी कंपलसरी क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी ट्रिक्स लेके आती रहती है। फॉर एग्जाम्पल पास्ट में एक बार पूछा है सूडो वोल्केनो, एक बार पूछा है हेलोविन स्टॉर्म और एक बार पूछ लिया है ओशन रैंचिंग। हमेशा आप देखेंगे कंपलसरी क्वेश्चन के अंदर एक ऐसी चीज पूछ ली जाएगी जो कभी भी आपने मेन स्ट्रीम मटीरियल यूट्यूब गूगल या फिर कहीं पे पढ़ा ही नहीं होगा किसी स्टैंडर्ड या फिर टेक्स्ट बुक में। ऐसे क्वेश्चन के साथ में क्या होता है, अगर आप इनको लिखेंगे बिना नॉलेज के तो एग्जामिनर के मन में क्या इमेज जाएगा कि एक तो इसको आता भी नहीं है और उस पर 10 मार्कर लिखने की हिम्मत भी कर रहा है। आपका कैसा पर्सपेक्टिव बन जाएगा। और अगर ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़ेंगे तो आप 10 नंबर पीछे चले जाएंगे। अब वही बात हो जाएगी, करें तो करें क्या। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आप अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस को ट्रिगर कीजिए और कोशिश कीजिए ऐसे क्वेश्चंस को आप शुरू में डील ना करें, इसको बिल्कुल छोड़ दें खाली। बट अभी हम पीवाईक्यू डिस्कशन में इसको सीरीज वाइज लेके चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर पास्ट में पूछा सूडो वोल्केनो, तो सूडो यानी कुछ कुछ एक तरीके से सेमी हो गया वो, जैसे ग्लास को बोलते हैं इट इज अ सूडो सॉलिड। वो इमेज ऐसा कर रहा है कि वो सॉलिड है पर वो सॉलिड है नहीं। सूडो वोल्केनो अगर पूछा तो मतलब कुछ तो ऐसी चीज है जो वोल्केनिज्म से रिलेटेड है। अंदर एंडोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से, कन्वेक्शन के थ्रू फोर्सेस की वजह से कुछ तो चीज है जो ऊपर आ रहा है। पर वर्ड आगे लग गया सूडो। अगर सिर्फ होता वोल्केनिज्म या फिर वोल्केनो तो हमको मालूम था पक्का मैग्मा ऊपर आता। पर जैसे ही वर्ड लग गया सूडो, इसका मतलब कुछ तो और ऊपर आ रहा है थ्रू कन्वेक्शन, बट वो मैग्मा नहीं है। दैट इज वाई द वर्ड इज अटैच्ड देयर एज अ सूडो वोल्केनो। तो वहां पर आप मड वोल्केनो को लिख सकते थे। जैसे हमारे अंडमान एंड निकोबार के अंदर आप देखेंगे हमारा जो एक्टिव आइलैंड है, वोल्केनिकली एक्टिव आइलैंड है, वहां पर आप देखिए ये मड वोल्केनोज बहुत ज्यादा निकलते रहते हैं। कई कई जगह हॉट स्प्रिंग्स हैं, गीजर्स हैं। आप उनको चीजों को रिलेट करके लिख सकते थे एज अ सूडो वोल्केनो। अगेन ये चीज आपको मार्क्स फेस्ट तो बहुत ज्यादा नहीं करवाएंगे बिकॉज आपके ऊपर इन टॉपिक्स के ऊपर कंटेंट तो पूरा नहीं होगा। बट इमेजिन अ सिचुएशन, अगर आप थोड़ा सा भी अपना कॉमन सेंस को अगर एग्जाम पॉइंट टाइम पे आप ट्रिगर कर दें तो आपको, जहां हर आदमी हर बच्चा इस क्वेश्चन को छोड़ने के लिए सोच रहा होगा, अगर आप वहां पर 2 या 3 नंबर एक्स्ट्रा ले आएंगे तो बहुत ज्यादा एज लेके आ जाएगा। सिमिलरली हेलोविन स्टॉर्म अगर पास्ट में पूछा था कंपलसरी क्वेश्चन में, तो आपको मालूम है कुछ तो स्टॉर्म सिस्टम होगा। स्टॉर्म यानी कुछ तो क्लाउड फॉर्मेशन होगा, कुछ तो रेनफॉल होगा। हेलोवीन आपको मालूम है कि ये कुछ तो यूएस के आसपास वाले कंट्रीज है वहां पर होगा। अब थोड़ा सा डायग्राम बना दिया, क्लाउड बता दिया, अब उसका क्या पॉजिटिव होगा क्या नेगेटिव होगा, कुछ ना सही कुछ तो हमने लिख के ही आ गए एग्जाम में। सिमिलरली इसी साल भी आया था ओशन रेंचिंग। अब इसको डिसाइफर करने की पहले कोशिश करेंगे। रेंचिंग, अब रेंच पता होगा आपको, अगर हमने अच्छे से ऑप्शन को पढ़ा होगा तो हमने एग्रीकल्चर वाले टॉपिक में पढ़ा होगा। हमारे इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर भी विटल सेल्स के मॉडल आते हैं। उसके अंदर उन्होंने अलग अलग रीजन डिवाइड कर रखे हैं कि कहाँ पर लाइफ स्टॉक रियरिंग होता है। अब वहां पर देखेंगे कि रेंचर्स बहुत होते हैं। आपने हॉलीवुड मूवी भी देखा होगा कि काउबॉयज बहुत देखे जाते हैं। कुछ एक घोड़ों पर बैठते हैं और लाइव स्टॉक्स को वहां पर आके रियर करते रहते हैं एक बहुत बड़े पीस ऑफ लैंड पे एट कमर्शियल लेवल। तो हमको पता चल गया कि रेंचर क्या है। और जैसे हमको पता चल गया रेंचिंग के आगे लगा हुआ है ओशन, इसका मतलब अब ये कमर्शियल एक्टिविटी पानी तक पहुंच चुकी है। और ऑब्वियसली वो पानी के अंदर किसको रेंच करेंगे, फिशरीज। और फिशरीज में अब वो कमर्शियल हो चुका है, वहां पर छोटे छोटे पर्सनल रेंचेस बना दिए गए। यही वाला टॉपिक हमारा हो जाएगा ओशन रेंचिंग। तो सी, आप इंट्रोडक्शन के अंदर ऐसे प्ले कर सकते हैं बिकॉज लुक, आपके पेपर 2 के सिलेबस के अंदर ये वर्ड एज इट इज डायरेक्ट मेंशन। हमेशा हमको पेपर 1 के बारे में जब भी लिखेंगे कुछ तो पेपर 2 का मेंशन करेंगे, और जब हम पेपर 2 के क्वेश्चंस को लिखेंगे तो हम पेपर 1 की थ्योरीज को वहां पर रिलेट करेंगे। दिस इज कॉल्ड अ बेटर इंटरलिंकेज ऑफ द टॉपिक। ओशन रैंचिंग के अंदर हमने बता दिया कि एक्वाकल्चर का एक पार्ट होगा। फिशरीज, मरीन कल्चर, एक्वाकल्चर, आप सारा का सारा नॉलेज इसके अंदर आके बम्बार्ड कर दीजिए। अनलाइक ट्रेडिशनल फिशिंग, जहां पर आप वाइल्ड और रैंडम तरीके से पानी में कहीं पर भी चले जाते हैं और फिश नेट्स को आके बिछा देंगे, ओशन रैंचिंग एक परफेक्ट एक स्पेसिफाइड जगह हो जाएगा जहां पर आप एक स्पेसिफिक स्पीशीज को लेकर ही रियर करेंगे। अगेन ऐसे सोचिए, अगर सिर्फ आपसे रैंचिंग पूछा जाता तो आप बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को डील कर लेते।
कि कहाँ पर कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग हो रहा है, वहां पर भी तो देखिए हम या तो एक शीप ले लेंगे, गोट ले लेंगे, काव ले लेंगे, एक ही एनिमल ब्रीड को हम रैंच में लेके जाते हैं, उन्हीं के रिगार्डिंग हम एनिमल हस्बेंड्री करते रहेंगे। सिमिलरली रैंचिंग ओशन में होगा तो अगेन वो भी एक स्पेसिफिक स्पीशीज की वजह से होगा। और डाइवर्सिफाई करने के लिए मरीन कंजर्वेशन वाले टॉपिक को हम जोड़ सकते हैं, बट अगेन हम चाहेंगे कि ऐसा वाइब्रेंट टॉपिक हमारे कंक्लूजन में आके ऐड हो कि ओशन रैंचिंग के और फायदे क्या हो सकते हैं। अब आप ऐसे सोचिए बैठे बैठे कि हमको पता चल गया रैंचिंग क्या है और वो चीज हो रही है ओशन में। अब क्या होगा, आप अगर मैं आपको कोई भी छोटा सा पीस ऑफ एरिया अलॉट कर दूं वाटर के अंदर, तो आप वहां पर एक स्पीशीज को लेके चले जाएंगे, वहां पर उसका रेयरिंग स्टार्ट कर देंगे। अब आपने स्पीसी का सिलेक्शन कर दिया, वहां पर उसकी हार्वेस्टिंग करेंगे, उसको वहां पर ग्रो करवाएंगे और धीमे धीमे उसको आके मार्केट में सेल करेंगे। ये 4-5 आपने अगर बेसिक पॉइंट्स भी लिख दिए तो ये आपका ओशन रैंचिंग वाला टॉपिक पूरा कवर कर देगा। एक्वा काउबॉयज कौन होंगे? ऑब्वियसली काउबॉयज तो हमको जैसे हमने शुरुआत में बताया था, वो यूएस हॉलीवुड मूवीज आपने देखे होंगे, बिल्कुल काउबॉयज आते हैं सब पिस्टल विस्टल लेके। अब ऑब्वियसली पानी में तो पिस्टल लेके नहीं जाएंगे, बट ये काउबॉयज वो हैं जो एक्वा मरीन वाले एरिया के अंदर डील कर रहे हैं। इसको डाइवर्सिफाई करने के लिए अंदर आप दोनों तरफ से जोड़ सकते हैं। एक्वाकल्चर भी आ गया तो मरीन सेक्टर भी आ जाएगा इसके अंदर, ओशन सिस्टम भी आ जाएंगे और आपका जो फ्रेश वाटर यानी रिवर आ जाएगा, डैम आ जाएगा, उनके अंदर भी आप किसी परफेक्ट स्पीशीज को लेके भी आके आप डील कर सकते हैं। बट यहाँ पर मैक्सिमम आप देखेंगे कि बेनिफिट्स बता देगा ये बॉडी के अंदर कि ओशन रेंचिंग के बेनिफिट्स क्या होंगे। प्रेशर कम कर देगा, जो जनरल जो हमारे फिश स्टॉक्स हैं, जो रैंडम फिशिंग होती है आपने जनरली देखा होगा, IUU इलीगल, अंडर रिपोर्टिंग, जितनी भी फिशरीज हो रही है, फिश कल्चर हो रहा है ओशन के अंदर, वो बहुत ही ज्यादा ट्रेडिशनल तरीके से हो रहा है और साइंटिफिक तरीके से तो उसको फॉलो कोई भी नहीं कर रहा है। ओशन रैंचिंग क्या करेगा, एक सस्टेनेबल तरीके से आके आपके एनिमल हस्बेंड्री वाले पूरे के पूरे तरीके को वो मरीन सिस्टम के अंदर पेनिट्रेट कर देगा, सपोर्ट करेगा बायोडाइवर्सिटी। आप किसी स्पेसिफिक स्पीशीज को भी लेके उसको वहां पर ट्रीट कर सकते हैं और बायोडाइवर्सिटी को वहां पर आके बढ़ा सकते हैं। आपको मालूम है कि कोई सी की स्पीशीज है वो एंडेंजर्ड अगर होती जाए, फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे जैसे हमारे पास्ट में था ड्यूगोंग था, अब धीमे धीमे उसका स्टेटस बदलता जा रहा है। तो जरूरी नहीं है आप उसको वहां पर रेंचिंग मतलब आपको उसको फ्यूचर में आके मार्केट के अंदर सेल आउट ही करना है। आप बायोडाइवर्सिटी प्रमोशन के लिए भी किसी न किसी स्पीशीज को लेके आ सकते हैं। और क्या हो जाएगा, लोकल इकोनॉमी में के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा। फूड सिक्योरिटी के साथ साथ आप नया जोड़ सकते हैं न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, बिकॉज ऑल दीज सेक्टर्स व्हिच आर रिलेटेड टू मरीन दे आर हाईली रिच इन प्रोटीन्स। रिस्टोर कर देगा मरीन इकोसिस्टम को। अब जैसे आपने लिख दिया मरीन इकोसिस्टम, इसको और ज्यादा डाइवर्सिफाई कर देंगे करंट के साथ साथ, इसके साथ SDG जोड़ दीजिए आप, लाइफ बिलो वाटर, आई गेस इट इज SDG 14। डाइवर्सिफिकेशन कर देगा फ्रॉम कन्वेंशनल फिशिंग। कन्वेंशनल फिशिंग हमको मालूम है काफी ज्यादा इलीगल है, अंडर रिपोर्टेड है, हार्मफुल है, उनके पास में प्रॉपर स्टोरेज की टेक्निक्स नहीं होती है और मैक्सिमम चीजें वेस्ट जाती हैं और मार्केट तक भी नहीं पहुंच पाती। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, दे कैन बी टेम्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। आपने पेपर में भी देखा होगा जैसे एलिगेशंस लगाते हैं कभी कभी कि रशिया ने कुछ एक डॉल्फिन या फिर व्हेल को ट्रेन कर रखा है, वो यूएस के कोस्ट पे जाती हैं और कुछ कुछ सबमरीन्स को फॉलो करती हैं और वो डेटा लेके आती हैं। हम यहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि हम भी ऐसा काम कर सकते हैं, बट दिस शोज दैट कि अगर आप किसी भी एनिमल को आके शुरुआत से अगर उसको रियर करेंगे तो दैट एनिमल कैन बी इजीली ट्रेन्ड। एंड ऑब्वियसली डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स बीइंग बिलोंगिंग फ्रॉम द मैमेलियन फैमिली दे आर हाईली स्मार्ट, तो आप उनको टेम भी कर सकते हो। ये इंटरनेशनल रिलेशन या फिर इंटरनल सिक्योरिटी से भी आके आप इसको डाइवर्सिफाई कर सकते हो। इंटरनल सिक्योरिटी में आप ऐसे कह सकते हैं कि हम हमारे कुछ तो एनिमल्स को स्टेशन कर सकते हैं बे ऑफ बंगाल या फिर अरेबियन सी में, नोइंग द फैक्ट कि वो बड़ी ही जुडिशियस और साइंटिफिक तरीके से उसके अंदर कोई एनिमल हार्म ना हो, बिकॉज हमको मालूम है हमारा एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी है। इसको आपने रिलेट कर दिया इंटरनल सिक्योरिटी से और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से कि आप एनिमल्स को क्या कर सकते हैं, इजीली टेम। नाउ अगेन रोल क्या हो जाएगा, एक्वा बॉयज क्या हो जाएगा। ओशन रैंचिंग जैसे हमको पता चल गया, अब उसके अंदर ऐसे ही हो जाएगा जैसे एग्रीकल्चर के अंदर जो होता है फार्मर, ओशन रैंचिंग में वो हो जाएगा एक्वा काउबॉयज। वो टीम है, वो इंडिविजुअल है जो ऑपरेशन
लीड कर रहे हैं हमारे ओशन रेंचिंग में, दे आर हाईली ट्रेन्ड ऑब्वियसली। अलग अलग तरीके के रिलीफ वर्क, रिपेयर वर्क, XYZ। एंड इन फैक्ट आप इसके अंदर एक चीज और ऐड कर सकते हैं बॉडी के अंदर, इन्हीं एक्वा बॉयज को हम यूज कर सकते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, स्पेशली इन दोज एरिया विच आर हाईली फ्लड प्रोन। आपने इस वाले टॉपिक को डिजास्टर मैनेजमेंट से भी जोड़ दिया। हर बार आर्म फोर्सेस को रिस्पॉन्ड करना पड़ता है बहुत ज्यादा फटाफट, तो आपको मालूम है कि एक्वा बॉयज हैं, ये काफी ज्यादा हमारे ट्रेंड है, ठीक है, ये हर तरीके से ट्रेंड पर्सनल्स हैं, तो आप इनकी एक छोटी सी टीम भी बना सकते हैं जिनको आप कभी भी चाहें तो रेस्क्यू सर्च ऑपरेशंस के अंदर यूज कर सकते हैं और इनको कभी भी एयरलिफ्ट कर सकते हैं इनके हैबिटेबल जोन से। नाउ ओशन रेंचिंग के अंदर इनका रोल क्या होगा? नाउ दीज आर द कॉमन पॉइंट्स, ठीक है। स्कोर करने का यहाँ पर यूटिलिटी कम रहेगा क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ टाइम में आप इतना सारा आंसर नहीं लिख सकते, तो कॉमन चीज लिख दीजिए कि अगर आपको मालूम है कि आप रेंचिंग उसकी कर रहे हैं यानी लाइफ स्टॉक रियरिंग कर रहे हैं वहां पर किसी भी तरीके का, तो आप वहां पर मैनेज करेंगे किसको? ब्रीड को, स्पीशीज को सेलेक्ट करेंगे। एक एक दो दो पॉइंट भी बहुत ज्यादा रहेगा। वो स्पीशी का ऑब्वियसली कोई कमर्शियल वैल्यू होना चाहिए, इकोलॉजिकली वो अडेप्टेबल हो काफी ज्यादा, ऐसा उसका रेंज ऑफ टॉलरेंस, कोशिश कीजिए रेंज ऑफ टॉलरेंस उसका बहुत ज्यादा हो। कोई भी अगर स्पीशीज है, कोई भी स्पीशीज है, उसका हम कोशिश करेंगे कि रेंज ऑफ टॉलरेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए। जितना छोटा उसका रेंज ऑफ टॉलरेंस रहेगा वो उतना जल्दी क्विकली खत्म हो जाएगा। सोचो ये उसका लाइफ है और ये अलग अलग बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, XYZ। अब जितना ज्यादा टेम्परेचर प्रेशर के अंदर चेंज आ रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो आके सस्टेन कर रहा है, वो खत्म नहीं हो रहा है। और कोई ऐसी स्पीशीज है जो थोड़ा सा भी स्लाइट चेंज आ रहा है टेम्परेचर प्रेशर के अंदर, थोड़ा सा भी सैलिनिटी आया, सेडिमेंट आया, वो वाली स्पीशी खत्म हो जाएगी, आपका सारा का सारा इन्वेस्टमेंट गायब। तो एक ऐसी स्पीशीज का सिलेक्शन किया जाए जिसका ऑब्वियसली ज्यादा क्या हो? रेंज ऑफ टॉलरेंस। ऐसे कुछ एक वर्ड्स को आप लिख सकते हैं। अब ठीक, हमने ये जो टॉपिक स्टार्ट किया रैंचिंग को, हमने इसके अंदर जोड़ दिया इंटरनल सिक्योरिटी को, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को, बिकॉज एनिमल कैन बी हेयर टेम, तो दोनों का एक पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। एग्जांपल में हम लिख देंगे डॉल्फिन, उनको और भी कौन यूज कर रहा है? रशिया। एंड यहाँ पर हमने करंट से भी इसको जोड़ दिया था विच इज SDG, लाइफ बिलो वाटर। कमिंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, जहां पर हमने देखा कि हर एक एनिमल की कुछ ना कुछ कमर्शियल वैल्यू होता है, आप उसको अगेन आके जोड़ सकते हो रेंज ऑफ टॉलरेंस से। एक्वा बॉयज को आप बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं इन डिजास्टर मैनेजमेंट, स्पेशली इन द फ्लड प्रोन रीजन। और फ्लड प्रोन रीजन भी कहां पर होंगे? आपके मेनली जो कोस्टल एरियाज होंगे या फिर जो आपका तराई बेल्ट होगा। तराई बेल्ट तक तो भले आर्म फोर्सेस पहुंच जाएगा, पर कोस्टल बेल्ट तक आप वहीं के वहीं एक्वा बॉयज को आप हाथों हाथ ट्रिगर कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा? जैसे आपने उनको ब्रीड किया, ऑब्वियसली आप उनको फ्यूचर में तो रिलीज और मॉनिटर तो करोगे ही करोगे। सस्टेनेबल मैनेजमेंट होना चाहिए। अब जैसे सस्टेनेबल मैनेजमेंट आ गया, हर एक टॉपिक को और डाइवर्सिफाई करने के लिए आप लिख दीजिए EIA, बिकॉज पेपर 1 फिजिकल के अंदर एनवायरमेंटल एंड बायोजियोग्राफी भी आएगा। आपको हर टॉपिक को दूसरे से जोड़ना है। अगर आपको मालूम है कि ओशनोग्राफी से कुछ कुछ रिलेटेड अगर ये आ गया अप्लाइड ओशनोग्राफी वाले टॉपिक से भी, तो कोशिश कीजिए इसको दूसरे टॉपिक से और जोड़िए। एनवायरमेंटल लेजिस्लेशंस, वो सारे के सारे पार्ट हैं आपके एनवायरमेंटल ज्योग्राफी के, आप इसको EIA से जोड़ दीजिए। उन एरियाज को डिसाइड कीजिए जहां पर ऑलरेडी पास्ट में हम क्या कर चुके हैं, EIA, वहां से हमको नोट लेना होगा MFCC का, कंप्लाइंस करना होगा जितने भी रेगुलेशन है उनके हिसाब से, और इकोनॉमिक मैनेजमेंट करना है उनका। लाइवलीहुड बढ़ेगा, इनकम लेवल बढ़ेगा, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी आएगा। अब इस टॉपिक को जो कि पेपर 1 का था, आप इसको लास्ट तक आते आते पेपर 2 से लिंक कीजिए। और वो कैसे लिंक करेंगे? हमको लास्ट में आते आते इसके अंदर इसका इंडिया के ऊपर एप्लीकेशन दिखाना होगा। हमें मालूम है कि जैसे ही हम गुजरात को आके क्रॉस करते हैं, हमारा सारा का सारा जो वेस्टर्न घाट्स है वो इंटेंजर्ड कोस्ट लाइन है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर रिलेटिवली दे आर स्मूथ, ठीक है। यहाँ से जितना भी नदी होता है वो यहाँ जाता है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, तो सारा का सारा सेडिमेंट फ्लो इधर लेके आ रहा है वो। ये वाले जो कोस्टल प्लेन्स हैं हमारे, ये इमरजेंट है, यहाँ पर सेडिमेंट का डिपोजिशन हो रहा है। पर यहाँ पर आप देखेंगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेस्टर्न घाट्स, रिवर का मूवमेंट बहुत ज्यादा स्विफ्ट है। यहाँ पर जो कोस्टल प्लेन्स है बहुत ज्यादा नैरो है, यहाँ पर डेल्टा नहीं बन रहा है, इंडीड एस्चुरीज बन रही हैं।
एस्चुरीज बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव जोन होती हैं बिकॉज ये ट्रांजिशन जोन हो रहा है, एक तरीके का इकोटोन हो गया बिटवीन मरीन एंड आपका लैंड। और ये वाला जो हमारा पूरा पूरा कोस्ट लाइन है, आप देखिए इंटेंडेड कोस्ट लाइन है, स्पेशली आप केरला के अंदर देखेंगे तो सबसे ज्यादा बैक वाटर्स देखने को मिलेगा। आप इस एक्वा बॉय वाले टॉपिक को, ओशन रेंचिंग वाले टॉपिक को इंडिया स्पेसिफिक ऐसे जोड़ सकते हैं कि इंडिया के पास ऑलमोस्ट हमारे पास 7500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा कोस्ट लाइन है। वी हैव ह्यूज अनटैप्ड पोटेंशियल ऑफ ओशन रेंचिंग। एक्वा काउबॉयज के अंदर क्या होगा, हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत ज्यादा है। यूथ, हम इनको अगर थोड़ी सी भी ट्रेनिंग दें तो इनको एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑप्शन मिल जाएगा। सस्टेनेबल लाइवलीहुड, और सस्टेनेबल लाइवलीहुड के साथ साथ सस्टेनेबल दूसरी चीज और क्या हो जाएगी, ओशन एंड मरीन मैनेजमेंट। कुछ स्पीशीज को हम रेयर करेंगे और कुछ स्पीशीज का हम एंडेंजर्ड स्टेटस को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो सी कंक्लूजन हमेशा हमको डाइवर्सिफाई करना होगा। अब हमारे कंक्लूजन में हमने क्या कर दिया, एक तो इंडिया का एक फिजिकल फीचर जोड़ दिया, पेपर 1 के क्वेश्चन को हमने जोड़ दिया पेपर 2 से कि इंडिया के पास में इतना सारा पोटेंशियल है, हमारे पास 7500 से भी ज्यादा किलोमीटर लंबा कोस्ट लाइन है। सबसे ज्यादा फेवरेबल कौन सा रहेगा, हमारा वेस्ट कोस्ट। एंडेंजर्ड कोस्ट लाइन की वजह से हमारा केरला बैक वाटर्स रहेंगे, सबसे ज्यादा फेवरेबल यही वाला कोस्ट लाइन रहेगा ओशन रेंचिंग के लिए। जितना भी हमारे पास यूथ है जो कोस्टल एरिया के अंदर आ रहा है, एंड इनफैक्ट आप देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी केरला के अंदर बहुत ज्यादा है। आप इन सबको इन्वॉल्व कर सकते हैं विद वेरी मिनिस्क्यूल वोकेशनल स्किल ट्रेनिंग। आप इन सबको इन्वॉल्व कर सकते हैं एज एक्वा बॉयज, और धीमे धीमे लाइव स्टॉक का फार्मिंग रियरिंग रहेगा और ये वाला पूरा का पूरा रीजन का इकोनॉमी बूस्ट हो जाएगा, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी हो जाएगा। और अभी हमको मालूम है कि हमारा मैक्सिमम फिशरीज जो कैच रहता है वो अराउंड 70-30 के रेशियो में, 70% इनलैंड आ रहा है और 30% मरीन आ रहा है, इसका रेशियो इंक्रीज हो जाएगा। दिस इज हाउ यू कैन स्कोर मार्क्स इन दोज टॉपिक which are unknown to you, which you have never read before, but by using your common sense and exam time. And I also request you all कि अगर फ्यूचर में ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं तो उस समय पैनिक ना कीजिए और उसको वहां के वहां छोड़ दीजिए। आगे जब आप मूव करते रहेंगे तो बस वर्ड को डिकोड करने की कोशिश कीजिए, रैंचिंग क्या होता है, ठीक है चलो कुछ तो फार्मिंग लाइफ स्टॉक से रिलेटेड हो, ये सारी की सारी चीजें कहाँ हो रही हैं हमारे ओशन में। जनरल इंट्रोडक्शन लिख दिया, इसके बारे में हल्का सा बता दिया, इसके फायदे क्या होंगे, फायदों के अंदर और ज्यादा हमने इसको डाइवर्सिफाई कर दिया, और एक बहुत ही ज्यादा यूनिक इसका कंक्लूजन। अगेन आई वांट यू ऑल एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप इस टॉपिक को अगेन आप इसका एक शॉर्ट नोट्स बनाएं, और क्या मालूम हमने ये चीज अगर अभी ऑप्शन में पढ़ी है तो फ्यूचर के अंदर ये सेम थीम जीएस मेंस में आ जाए, या फिर एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए इन ऑप्शनल या फिर इन जीएस मेंस कि हम लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं इन कोस्टल एरियाज। अगर कोई क्वेश्चन डेमोग्राफिक डिविडेंड का आया तो आप उसके अंदर एक वर्ड लिख सकते हैं एक्वा काउबॉयज। अगर आप कोई भी क्वेश्चन आया इंडिया फिशरी सेक्टर तो उसके अंदर एक्वा काउबॉयज का रिलेट कर सकते हैं। आपने एक बार इस थीम को पढ़ लिया, नाउ इट इज योर विजडम, यू कैन यूज दिस टॉपिक एनीवेयर। सी यू इन द नेक्स्ट थीम। थैंक यू।